दोस्तों, कैसे हैं। महिला जागरूकता चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आए हैं जागरूकता मतदाता रैली में। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हम लोग का जो गाड़ी है, ये जागरूकता रथ जो हम लोग 13 मई तक प्रत्येक वार्ड में जाएगी। तो यहाँ से हमारे कार्यपालक पदाधिकारी इसका शुरुआत करेंगे। साथ साथ हम लोग का ये रैली जाएगी महावीर पेट्रोल पंप तक। तो ये सुअवसर पर हम चाहेंगे कि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी सर हम आइए। जाके वोट करना है, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो वोट करने जाते भी नहीं है, इसके महत्व को समझते भी नहीं है। लेकिन इसलिए हम लोग ये मतदाता जागरूकता रथ का आज शुभारम्भ करेंगे हमारे कार्यपालक पदाधिकारी। और ये रथ गली गली जाके पूरे विश्रामपुर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी हमारे लिखे हुए हैं। आज विश्रामपुर नगर परिषद की ओर से पलामू लोकसभा क्षेत्र में संबंधित लोकसभा चुनाव जो 13 मई को होना है, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। एक बाजा वाला गाड़ी आगे लगा दीजिए सबसे पहले। मतदान आपका बहुत ही जरूरी है। आप घर में ना बैठे रहे, आप मतदान जरूर करें। आपसे आग्रह होगा कि आप अपना वोट जरूर करें। और हमने घर में सभी को शहर जाकर सारे लोग को जागरूक करेंगे। और ये जागरूकता रथ लगातार 7 दिनों तक आपके गांव क्षेत्र में घूमकर लोगों से आग्रह भी करेगा, जागरूक करेगा। आप लोगों ने बहुत सारे रथ देखे होंगे, लेकिन ये मतदान करने के लिए रथ चल रहा है। मेरा मत मेरा हक। आप वोट देने जरूर जाएंगे। पन्ना पलटते तो महीना बदल जाता है। इसमें छोटा छोटा कहानी है जिससे हम लोग खेल खेल में बच्चा लोग को कुछ भी सिखा सकते हैं इलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एक कहानी है चुनाव पाठशाला की। और चुनाव पाठशाला का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कोई मतदाता न छूटे। इसमें पहला कहानी हम लोग देखते मेले में मजा। तो मतदान के महत्व के समझने के लिए हम लोग कहानी सुनने का काम करने वाले हैं। पलटिए। कहानी के पात्र हैं। कहानी का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में मतदान का महत्व समझना। इसमें 2 लोग हैं, आभा जो कि बहन है और अभय जो कि भाई है। अभय छोटा है और आभा बड़ी है। यानी पहले किसका वोटर आईडी कार्ड बनेगा? आभा का, बहन का। स्क्रॉल का प्रयोग कैसे करें वो लिखा हुआ है, हम जानते हैं, इसलिए भी हम आप लोगों को नहीं पढ़ के सुना रहे हैं। आगे बढ़े। इसमें कुछ याद रखने वाला बात है और कुछ सोचने वाला बात है, दोनों को याद रखिएगा।
इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट चीज है 3, 2, 1। इस 3, 2, 1 का मतलब क्या है? तो 3 बातें जो कहानी से श्रोताओं ने सीखी, तो अगर सुनिएगा तो आप लोगों से 3 बात पूछेंगे कि क्या सीखे। दूसरा है कि 2 बातें जो आप अपने जीवन में लागू करेंगे, और 1 बात जिसके बारे में आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो बताएंगे हम, क्योंकि अभी इस कहानी के संयोजक हम हैं। तो जो संयोजक बनता है उसको कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, और कहानी में जो लिखा हुआ है उसके बारे में कोई पूछे तो उसको और विस्तार से बता सके, इतना उसको जानकारी होना। चलिए कहानी हम लोग शुरुआत करते हैं। मेले में मजा कहानी का नाम है। चुनाव पाठशाला के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। पहले इसी तरह से गुरुकुल में पढ़ाई वढ़ाई होता था, पेड़ के नीचे ही सब लोग बैठ के पढ़ता है। तो ये इसीलिए चुनावी पाठशाला है, यहाँ पे हम लोग चुनाव की पाठशाला कर ले रहे हैं। चलिए, नाटक में राजा बहुत गुस्से वाला और निर्दयी, और क्या बोल रहा है? मेरा हुक्म मानो। आभा क्या बोल रही? राजा कितना बुरा बर्ताव कर रहा है। उसका भाई बोल, यह तो तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहा है। तानाशाह किसको बोलते हैं? जो अपना हुक्म सबसे मनवाना चाहता है, बिना नियम के, बिना कानून के अपना हुक्म जो कि सबको मनवाना चाहता है, उसको क्या कहते हैं? में मतदान द्वारा चुने हुए लोग शासन चलाते हैं। फोटो खाली, हाँ फोटो लीजिए, फोटो। वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो वोट इसीलिए करते हैं ताकि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुन सके जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को खुद भी समझे, अपनी बात को पहुंचा सके जहां से वो काम बने। यानी कि अगर हम लोकसभा में अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो लोकसभा में वो जाकर के बताए कि विश्रामपुर में, तालाबों में क्या क्या समस्याएं हैं। इसीलिए एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है, उसमें बताने के लिए तो आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो वोट इसीलिए करते हैं ताकि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुन सके जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को खुद भी समझे, अपनी बात को पहुंचा सके जहां से वो काम बने। यानी कि अगर हम लोकसभा में अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो लोकसभा में वो जाकर के बताए कि विश्रामपुर में, तालाबों में क्या क्या समस्याएं हैं। इसीलिए एक